दफा 370 की मनसूखी से लेकर 14 फरवरी के पुलवामा हमले और किसान तहरीक पर 2 टुक मौक़िफ़ तक सत्यपाल मलिक का सफ़र सोशलिस्ट सियासत, गवर्नरी, इंकशाफात और इल्ज़ामात के दरमियान गुजरा। सत्यपाल मलिक 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत के एक छोटे से गांव हिसावारा में एक जाट खानदान में पैदा हुए। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी और एलएलबी की डिग्रियां हासिल की और 1968-69 में स्टूडेंट यूनियन के सदर मुंतखब हुए। ये एक पुरजोश आगाज था जो सोशलिस्ट नजरियात से जुड़ा हुआ था। सन 1974 में वो बागपत से पहली बार रुकन असेंबली मुंतखब हुए और फिर राज्यसभा 1980 ता 1989 और 1989 ता 91 लोकसभा के रुकन भी रहे। अपनी सियासी जिंदगी में उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों का सफर किया, लोकदल, कांग्रेस, जनता दल और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी। उनका गवर्नरी का सफर 2017 के आखिर में बिहार से शुरू हुआ, फिर ओडिशा में तैनात हुए, मगर सबसे अहम जिम्मेदारी उन्हें 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तौर पर मिली। इस दौर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, एक तारीखी फैसला जिस पर उनकी निगरानी में अमल हुआ। गोवा और मेघालय के गवर्नर भी रहे। ये जिम्मेदारियां वो अक्टूबर 2022 तक निभाते रहे। अप्रैल 2023 में उन्होंने एक धमाकाखेज इंकशाफ किया। उनका दावा था कि पुलवामा दहशतगर्द हमला 14 फरवरी 2019 से कबल इंटेलिजेंस की नाकामियों पर खामोश रहने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने उन्हें कहा था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ एहलकार जाँ बहक हो गए थे। मलिक के मुताबिक सीआरपीएफ ने फिजाई नक्लो हमल की दरखास्त की थी जो मुस्तरद कर दी गई और काफिला खतरनाक जमीनी रास्ते से भेजा गया जिस पर हमला हुआ। उन्होंने हुकूमत पर नाअहली और सियासी फायदे को सिक्योरिटी से बालातर रखने का इल्जाम आयद किया। 2022 में जब वो मेघालय के गवर्नर थे, उन्होंने राजस्थान में एक तकरीब के दौरान मरकज को वार्निंग दी कि किसानों से न उलझें। किसान अपनी मांगे मनवाएंगे या तो बातचीत से या फिर लड़ाई से। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रहनुमा अब उत्तर प्रदेश के कई देहातों में दाखिल भी नहीं हो सकते। उनका मुतालबा था कि एमएसपी यानी कम से कम इमदादी कीमत को कानूनी हैसियत दी जाए और मरकज को किसानों की तकालीफ संजीदगी से लेनी चाहिए, वरना इंतखाबी शिकस्त यकीनी है। मई 2025 में मरकजी तफ्तीश ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के 2200 करोड़ रुपए के कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बदउनवानी के इल्जाम में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। उन पर ठेके में इर्रेगुलरिटी और 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाया गया। मलिक ने इन इल्जामात को सियासी इंतकाम करार दिया और कहा कि उन्होंने खुद वजीर आजम को करप्शन की शिकायत की थी और मुतल्लका टेंडर मनसूख करवाया था। वो खुद को एक किसान का बेटा कहते रहे जो सादगी से जिंदगी गुजार रहे थे और उसूलों पर कायम थे। उन्होंने बताया कि जब वो अस्पताल में दाखिल थे तब भी उनके घर पर छापे मारे गए। चार्जशीट दाखिल होने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से एक पोस्ट लिखी कि मेरी हालत बहुत खराब है। उनकी सेहत बिगड़ चुकी थी, गुर्दों की नाकामी और सेप्टिक इन्फेक्शन हो चुका था। सत्यपाल मलिक का इंतकाल 5 अगस्त 2025 यानी आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 79 बरस की उम्र में तवील अलारत के बाद हो गया। सियासी हलकों में उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। उनकी हैसियत जम्मू कश्मीर के उस गवर्नर के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी जिसके दौर में आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया।